बादलों का शोर थमने से पहले ही आसमान को चीरती हुई एक प्रचंड चमक सीधे धरती से टकराई। प्रकृति का ये प्रहार तबाही की दस्तक था। उस बिजली के केंद्र में शक्ति खड़ा था। आसपास के लोग स्तब्ध थे। उन्हें लगा कि उस भयंकर प्रहार ने सब कुछ राख कर दिया होगा, लेकिन धूल के गुबार के बीच वो जीवित खड़ा था। उसकी नसों में अब रक्त नहीं, बल्कि नीली विद्युत लपटें दौड़ रही थीं। मेरी उंगलियों से ये चिंगारियां, ये क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। ये ऊर्जा एक अनियंत्रित भार बन चुकी थी। हर धड़कन के साथ उसके भीतर का तापमान बढ़ रहा था, मानो वो किसी भी क्षण खुद को ही भस्म कर लेगा। उस प्रचंड ऊर्जा की गूंज ने शहर के सबसे पुराने डर को जगा दिया। अंधकार और तूफानों का स्वामी कालवायु। उसके साये ने शहर के पावर ग्रिड को एक झटके में तबाह कर दिया। ट्रांसफार्मर फटने लगे और पूरा शहर अचानक एक अंधेरी कब्र में तब्दील हो गया। ये बिजली अब मेरी भूख मिटाएगी। इस तड़पती ऊर्जा को मुझे सौंप दो, वरना ये शहर कभी दोबारा रोशनी नहीं देखेगा। कालवायु का संकट अब शक्ति के दरवाजे पर था। अगर उसने इस जलती हुई शक्ति को नहीं संभाला तो पूरा शहर राखते ढेर में बदल जाएगा। तबाही से दूर शक्ति ने खुद को एक निर्जन खदान में कैद कर लिया। उसे डर था कि उसकी एक अनजानी हरकत किसी की जान ले सकती है। वो जितना इसे दबाने की कोशिश करता, बिजली उतनी ही बेकाबू होकर पत्थरों के परखच्चे उड़ा देती। ऊर्जा उसके काबू से बाहर भाग रही थी। शक्ति, रुको, तुम इसे लड़कर नहीं जीत सकते। ये तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, कोई बाहरी दुश्मन नहीं। मैं इसे रोक नहीं पा रहा मीरा, ये मुझे अंदर से चीर रही है। शक्ति ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी तेज होती धड़कन पर ध्यान लगाया। जैसे जैसे उसकी सांसें धीमी हुईं, उसके हाथों से निकलती हिंसक चिंगारियां एक स्थिर, शांत नीली चमक में बदलने लगीं। उसने महसूस किया कि शक्ति का स्रोत उसका शरीर नहीं, बल्कि उसकी एकाग्रता है। जब मन स्थिर हुआ तो वो उफनती हुई ऊर्जा एक आज्ञाकारी सेवक बन गई। लेकिन शांति का ये पल छोटा था। कालवायु का एक काला बवंडर सीधा उस खदान की ओर बढ़ा। कालवायु ने मीरा को एक काले तूफान के घेरे में जकड़कर हवा में उठा लिया। शक्ति के सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अब खतरे में थी। अपनी चमक मुझे दे दो, वरना इसे इस ऊंचाई से गिरते हुए देखो। मीरा की चीख ने शक्ति के भीतर के आखिरी डर को भी मिटा दिया। उसकी शरीर से निकलने वाली बिजली अब बिखर नहीं रही थी, बल्कि एक ढाल बनकर अंधेरे को चीर रही थी। ये ऊर्जा अब केवल एक अनहोनी घटना नहीं थी। ये अपनी सहेली को बचाने के लिए शक्ति के भीतर से उपजी एक ठोस और अडिग प्रतिज्ञा थी। हवा की गति इतनी तेज थी कि जमीन से पत्थर उखड़ने लगे। ऊपर आसमान में बिजली और काला धुआं आपस में गुत्थम गुत्था थे। शक्ति ने अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया और उसे सीधे कालवायु के हृदय की ओर छोड़ दिया। प्रकाश और अंधकार की उस टक्कर से पूरा शहर कांप उठा। सही उद्देश्य से जन्मी शक्ति ने उस जहरीले काले तूफान को जड़ से उखाड़ फेंका। कालवायु का अहंकार उसकी अपनी ही राख में दब गया। तूफान थमते ही शहर की खिड़कियों में फिर से रोशनी चमकने लगी। सड़कों पर छाया वो डरावना सन्नाटा अब राहत की सांसों में बदल गया था। तुमने हमें बचा लिया। आज से ये शहर खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। जब तक मुझ में ये ऊर्जा है, कोई भी अंधेरा इस शहर को डरा नहीं पाएगा। अंत में शक्ति ने साबित किया कि वास्तविक नायक वो नहीं जो केवल विनाश कर सके, बल्कि वो है जो अपनी पूरी सामर्थ्य दूसरों के जीवन में उजाला भरने के लिए समर्पित कर दे।